Okay, welcome back, everyone. So today we'll start with we are left with the two states. One is Telangana and other is Karnataka. Okay, so today we'll talk about both the states, the Telangana and Karnataka. These are the अगर basically देखेंगे so the complete India तो इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं अगर सर डिवीजन देखते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार. ठीक है, और पठार का रिप्रेजेंटेशन क्या करता है? धारवाड़ चट्टान, द धारवाड़ रॉक्स. क्लियर. और धारवाड़ क्रेटन से बनता है, वो बताएंगे आपको. वॉल्केनिज्म होता है, उससे आपका बैथोलिट्स बनते हैं, जब वो लावा निकलता है उसी से क्रेटन बनते हैं. तो जो मेजॉरिटी है, जो इंडिया का शील्ड है, जिसको शील्ड बोल सकते हैं, वो मेजर जो लाई करता है वो कहाँ पे करता है? कर्नाटका और तेलंगाना के पार्ट में. ठीक है, और कर्नाटका को देखेंगे तो इसलिए इंडिया में जो अगर आयरन ओर की माइनिंग देखें, दो भी आयरन ओर इन छत्तीसगढ़ एज वेल, छोटा नागपुर तक है, पर कर्नाटका भी यहाँ पे क्या है, आयरन ओर के लिए काफी ज्यादा डोमिनेंट है. ठीक है, तो कर्नाटका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. अगर आपको देखना होगा कि एंशियंट धारवाड़ रॉक्स, ये जो बहुत प्राचीन धारवाड़ चट्टान है, वो कैसा है एकदम 100%, तो आज भी वो कहां पर दिखेगा आपको? इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. और यही कर्नाटका और जो आपका तेलंगाना का पार्ट है, यही आपका मेजर पार्ट किसका कहलाता है? डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है. अगर हम प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ते हैं, डेक्कन पेनिनसुलर, सॉरी आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो उसे कई पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट क्या है? डेक्कन प्लेट्यू. तो जो डेक्कन प्लेट्यू प्रॉपर बोलते हैं, एक है डेक्कन लावा. डेक्कन लावा जो है वो महाराष्ट्र में है. ठीक है, महाराष्ट्र और इस पार्ट में फैला हुआ, लेकिन जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, डेक्कन का पठार, वो आपका मेनली कहाँ पर है? वो कर्नाटका के पास है. और कर्नाटका का अपर पार्ट, कर्नाटका के नीचे पार्ट को हम कर्नाटका प्लेट्यू भी बोलते हैं, ऑलरेडी हमने मैप में देखा है. ठीक है, तो काफी ज्यादा इसका जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है. बट उसके साथ साथ हम यहाँ के इंपॉर्टेंट सिटीज को देखेंगे और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे. विल स्टार्ट विद कर्नाटका एंड देन इवेंचुअली विल मूव टुवर्ड्स तेलंगाना. तो पहले हम कर्नाटका देखेंगे, उसके बाद तेलंगाना. मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के लिए. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आए वॉइस पे या स्क्रीन पे तो प्लीज टेल मी, अदर वे वहां से मैं स्टार्ट करूंगा. बी रेडी विथ पेन कॉपी पेपर, जो भी आप लेकर बैठे हुए हैं. स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? द वाइट वन. Yes, sir. Is there any problem with respect? Okay. एंड कुछ यूट्यूब्स पे अगर देखेंगे, हमारे ऐसे के डिस्कशन वीडियोस भी आ रहे हैं इस टाइम पे. सो अगर आप लोगों के पास टाइम होता हो, फ्री टाइम होगा, तो प्लीज मेक श्योर आप वो वीडियोस को देख लिया करो. ठीक है, अगर कुछ टाइम निकाल पाते हो आप लोग तो वो भी वीडियोस आपके काफी काम की है. ठीक है, सो आज मैप में हम लोग दो चीजों को देखेंगे, दो स्टेट्स को देखेंगे. फर्स्ट इज कर्नाटका, और जो दूसरा स्टेट देखेंगे वो है आपका तेलंगाना. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कर्नाटका से. जस्ट प्लॉट कर्नाटका विथ मी. So this is Karnataka. Clear? So Karnataka very important states for India. उसमें से आपका कर्नाटका देखते हैं हम लोग सबसे पहले. So the capital of Karnataka, anyone? Very famous, Bangalore. Bangalore. बैंगलोर. तो पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज मार्क करते हैं हम लोग. सबसे पहला है आपका बैंगलोर और बेंगलुरु. बेंगलुरु ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिकन वैली ऑफ इंडिया. क्या बोलते हैं? सिलिकन वैली. ठीक है, जो और आईटी हब
अगर हम लोग अमेरिका देखें, नॉर्थ अमेरिका, सो कुछ इस तरह से दिखता है आपका नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर आपका आता है सिलिकॉन वैली। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर क्या आपका सिलिकॉन वैली। एक्चुअल में उस जगह को बोला जाता है कैलिफोर्निया, और ये आपका जो आईटी हब है मेन, ठीक है। तो क्या आता है सिलिकॉन वैली क्यों बोला गया, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसको अर्धचालक बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो बनता है ये दो चीजों से बनता है, सिलिकॉन से बनेगा या ठीक है, जर्मेनियम। तो इस सिलिकॉन को जब स्टार्ट किया गया और इसी सेमीकंडक्टर से क्या बनाया गया, ट्रांजिस्टर, जहां से क्या चालू हुआ था आपका इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो जगह है सिलिकॉन, तो वही ये इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन इंडिया में सबसे मेजर जहां पर एक्सपेंशन हो गया आपका बैंगलोर आईटी हब, या जहां पर भी आपका क्या होगा कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज सबसे ज्यादा होंगे, उसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। हाँ, ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बैंगलोर, ये कैपिटल सिटी है यहाँ की, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन। फिर इसके बाद यहीं पर अगर बैंगलोर में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आपका HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यहाँ पर ही आपका क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, क्लियर है। तो जो मेन आपका जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के खुद के, वो सारे के सारे कौन बनाती थी, HAL ही बनाती है। काफी ज्यादा विवाद भी होता है बीच में, जब देखेंगे आपका क्या रफाल आया था कि HAL को उसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया गया और रिलायंस को क्यों दिया गया, ठीक है। सो इसलिए आप याद रखना, जो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की खुद की है एयरक्राफ्ट मेकिंग फैक्ट्री और भी एयरक्राफ्ट मेकिंग एजेंसी, वो क्या है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंगलोर। सो प्लीज मार्क, and it is also known as the electronic capital of India. Bangalore is also called as, wait, electronic capital of India. Clear? So electronic capital and Bangalore. Bangalore के साथ साथ अगर देखेंगे द इंपॉर्टेंट प्लेस इन कर्नाटका, द सेकंड वन इज कोलार, कोलार, ठीक है। कोलार इज फेमस फॉर गोल्ड माइन, गोल्ड फील्ड लिख सकते हैं या माइन लिख सकते हैं, गोल्ड फील्ड या, ठीक है। ये इसका ही देखो क्या है फुल फॉर्म, देखेंगे तो KGF, एक मूवी आई है कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। तो यही है आपका कोलार गोल्ड फील्ड और द कोलार माइन। सो हियर, बट हियर वी हैव कोलार, कोलार फील्ड, गोल्ड फील्ड या कोलार माइन, प्लीज। इट इज द डीपेस्ट गोल्ड माइन ऑफ इंडिया, ठीक है, डीपेस्ट गोल्ड माइन ऑफ इंडिया, सबसे गहरा है, डीपेस्ट गोल्ड, सीधा सोना ही मिलता है यहाँ पर, डीपेस्ट गोल्ड माइन ऑफ इंडिया। देन वी हैव द थर्ड सिटी वेरी फेमस इज मैसूर, ठीक है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया और द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। मैसूर को क्या बोलते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और द क्लीनेस्ट सिटी। अभी तो एक्चुअल में इंदौर है इन स्वच्छता रैंकिंग, बट हाँ फर्स्ट वन इज इंदौर, जब सबसे पहली बार हुआ था तो किसको मिला था, इंदौर को। एंड मैसूर इज अगेन फेमस फॉर सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल, ठीक है, मैसूर। Please note about Mysore. This is Mysore. ठीक है, then the famous one is Bandipur. Again the next one is Bandipur. Please mark Bandipur. So here in Bandipur we have a national park. बांडीपुर जो है फेमस वो है नेशनल पार्क के लिए, और इट इज अ बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन। सो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जैव विविधता का केंद्र बांडीपुर, ठीक है। और बांडीपुर फेमस है आपका, यहाँ पर देखो एक तो टाइगर की पॉपुलेशन काफी और एलिफेंट, ठीक है। इंडिया में सबसे अधिक द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर, अगर टाइगर देखेंगे सबसे ज्यादा इंडिया में तो वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, एंड नंबर 2 इज योर कर्नाटका,
नंबर 3 इज उत्तराखंड। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट डेटा है उसमें सबसे ज्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में, उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है, और अगर कर्नाटक में बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो वो यहीं पर बांडीपुर पे है। इवन कर्नाटका में एलिफेंट भी सबसे अगर ज्यादा देखेंगे किसी एक जगह पे, तो वो कहाँ पर है, बांडीपुर पे। नॉट इन इंडिया, आपका सिर्फ कर्नाटका की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बांडीपुर, प्लीज मार्क बांडीपुर। सो दिस इज योर बांडीपुर। होप सभी ने किया होगा। देन बैंगलोर एंड विथ हियर वी हैव मैंगलोर। मैंने बताया था आपको एक लाइन बनता है, बैंगलोर से सीधा जाता है और यहाँ पर चेन्नई को टच करता है। सो दिस इज मैंगलोर। मैंगलोर। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून को, जब इंडिया में हम पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, जो इंडिया में मानसून आती है, क्लियर, तो यहाँ पर कहीं पर आपका क्या है, मैंगलोर। और ये वाले ऊपर वाला जो रीजन है इंडिया के, यहाँ पर क्या आता है, तिब्बत प्लेट्यू। ठीक है, तो जब ये वाला पार्ट क्या होता है, यहाँ पे ये रीजन और ये रीजन, यहाँ पर क्या बनेगा, आपका लो प्रेशर बनता है। पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लाइमेट में। सो क्या होता है, इस तरफ से हवा जो है वो यहाँ पर ड्रैग होकर ऊपर आती है। मानसून विंड जब सबसे पहली बार आती है तो कहाँ से क्रॉस करती है, अगर एक्चुअल वो केरला को मानसून हिट करती है, पर जो जो उसको खींचने वाली हवा है, इसको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम वो होती है जो बहुत तेजी से चलती है और वो क्या करती है, जो बाकी हवाओं को अपने साथ खींचती है। तो यहाँ से क्या पार होती है, जेट स्ट्रीम, जिसका नाम क्या है, TEJ, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वो हवाएं कहाँ से गुजरती है, अगर भारत में पूछेंगे एग्जैक्ट, तो वह गुजरती है मैंगलोर से। ठीक है, सो मैंगलोर। मैंगलोर आपका और किस लिए फेमस है, मैंगलोर देखेंगे तो ये आपका क्या है, पोर्ट सिटी। ठीक है, पोर्ट के लिए फेमस है। और इंडिया में कुछ जगहों को अभी क्या किया गया है, लोकेट कर रहे हैं, जहां पर वो क्या करेंगे, इंडिया वाले अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। ठीक है, तो इंडिया में ऐसे कुछ एरिया को बनाया जा रहा है जहां पर वो क्या करने वाले हैं, ऑयल रखेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्या होता है, हमेशा हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल का बहुत समस्या है। हम लोग क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाहर से हम लोग क्या करते हैं, इसका आयात करते हैं। और इंडिया के पास अगर मान लो विश्व व्यापार में, इंटरनेशनल ट्रेड में अगर क्रूड ऑयल आना बंद हो गया, तो कितने, अगर मान लो 5 से 6 दिन के लिए हो गया, तो इंडिया में क्या होगा, एकदम अचानक से, क्योंकि हम तो हमेशा के हर दिन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको इसकी जरूरत पड़ती है हमेशा हमेशा। तो इंडिया ने क्या प्लान किया है कि कम से कम 12 दिन का, अगर पूरा का पूरा तेल मिले भी ना, तब भी हम कम से कम क्या करें, 12 डेज का मिनिमम बैकअप बनाए। 12 दिन का एक बैकअप बनाए और तेलों को हम क्या करें, स्टोर करके रखें। और 12 दिन सोचो, पूरे भारत को 12 दिन का तेल, जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम एंड ऑल, तो वो कितना ज्यादा बड़ा जगह चाहिए उसको रखने के लिए। तो डिसाइड ये किया गया कि जो कोस्ट हैं, जो ये तटीय क्षेत्र हैं, इन तटों में जो आपका क्या मिलता है, पत्थर होते हैं काफी बड़े बड़े। ठीक है, तो जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, इसमें क्या करेंगे, होल्स करके, ड्रिल करके, यहाँ पर क्या करेंगे, उस ऑयल को स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से समुद्र में जो स्टोर करके रखेंगे उसको क्या बोला गया, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। और ऐसे ऑयल रिजर्व इंडिया में टोटल 4 जगह में बन रहे हैं, जिसमें से आपका एक क्या है, मैंगलोर, एक है पाडूर, ठीक है, एक है चांडीखोल, चांडीखोल, और एक आपका विशाखापट्टनम, और यहां लिख देते हैं वाइजैक। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और ऑयल रिजर्व भारत के 4 जगह बन रहे हैं। चांडीखोल, चांडीखोल कहां पर, आपका उड़ीसा। ठीक है, पाडूर और मैंगलोर, ये दोनों का दोनों आपका कहां पर, कर्नाटका, और आपका क्या है, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। तो ये 4 जगह, चांडीखोल, पाडूर, मैंगलोर और विशाखापट्टनम। ठीक है, तो याद रखना, ये मैंगलोर जो है आप किसके लिए फेमस है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व ऑफ इंडिया, यहां पर बनाया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज मैंगलोर। अच्छा, मैंगलोर के पास का ये रीजन, ऊपर छोटा सा रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, न्यू मैंगलोर बोलते हैं। ठीक है, इसी के पास के रीजन को क्या बोला जाता है, न्यू मैंगलोर।
और ये जो न्यू मैंगलोर है ये क्या आपका, ये इंडिया का जो मैंने बताया था काफी बड़े बड़े बंदरगाह है, जो मेजर बंदरगाह है, तो ये क्या है, 9th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, 9th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, 9वां, ठीक है, 9वें नंबर का न्यू मैंगलोर। और इसको बनाया क्यों इसलिए गया था, कभी ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया कभी, लेकिन पूछ ले कि ये न्यू मैंगलोर को पोर्ट क्यों बनाया गया, तो याद रखना आयरन ओर, जैसे क्या भेजने के लिए, आयरन ओर, तो आयरन और सबको एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, एक तो विशाखापट्टनम था जिससे छत्तीसगढ़ का आयरन और क्या होता था, जापान भेजते हैं, दूसरा न्यू मैंगलोर है जहां से देखो कर्नाटका में एक माइन है जिसका नाम है कुदरमुख, ठीक है, क्या नाम है, कुदरमुख, कुदरमुख MUKH, कुदरमुख आयरन और माइन। तो यहां से जो आयरन निकलता है उसको न्यू मैंगलोर से हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखेंगे कुदरमुख, ठीक है, तो यहीं पर आपका कुदरमुख आयरन और माइन भी है, कुदरमुख आयरन और माइन, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, और ये जो न्यू मैंगलोर के ऊपर का रीजन, तो ये पूरा कुदरमुख जो आता है ऐसा देखिए जिला बनेगा, और जिले का नाम क्या है अगर डिस्ट्रिक्ट का, तो इसको देखेंगे दो चीजें लिख सकता है कुदरमुख, या तो लिखेगा चिकमंगलूर, ठीक है, चिकमंगलूर, तो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका क्या आता है, कुदरमुख आयरन और माइन, चिकमंगलूर, प्लीज ध्यान रखिए। और यहाँ पर क्या आपका आयरन ओर, क्लियर है, और बेंगलोर के पास यहाँ पर क्या आपका हासन, ठीक है, सो इसरो की यहाँ पर क्या है, हासन जो है, हासन में क्या है, इसरो टेलीमेट्री सेंटर, इसरो टेलीमेट्री सेंटर इन हासन, ठीक है, यहीं पर अगर देखेंगे तो चिकमंगलूर हाँ सर एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे, हासन का वॉइस ब्रेक हो गया है सर नेटवर्क की वजह से। हासन में है हमारा इसरो टेलीमेट्री सेंटर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, काफी फेमस फेमस आयरन और माइन है, ठीक है, सबका नाम ध्यान रखना, एक तो आपका क्या हुआ कुदरमुख आयरन और माइन, ठीक है, देन इसके ऊपर अगर देखेंगे सो दिस प्लेस वी हैव शिमोगा, शिमोगा, और हियर वी हैव चित्रदुर्ग, ठीक है, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, शिमोगा एंड चित्रदुर्ग, क्लियर है, शिमोगा एंड चित्रदुर्ग, और यही बीच में आपका आता है बाबा बुडान, बाबा बुडान, ये जो बाबा बुडान है ये भी अगेन आयरन ओर के लिए काफी फेमस है, सो आयरन ओर के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा बेल्ट है, जस्ट राइट हियर आयरन ओर के लिए जो जो है, सो एक है आपका कुदरमुख, कुदरमुख, देन बाबा बुडान, ठीक है, शिमोगा, प्लीज नोट डाउन, शिमोगा, देन हमने एक और डिस्कस किया, अभी थोड़ी देर पहले एक और डिस्कस किया था, वी हैव चिकमंगलूर हमने बात किया था, ठीक है, चिकमंगलूर, एंड एक और आएगा आपका बेलारी, अभी हम पढ़ेंगे इसको, बेलारी एंड हॉस्पेट, ठीक है, ये पूरा का पूरा आयरन ओर सेंटर है, बेलारी, हॉस्पेट, शिमोगा, बाबा बुडान, कुदरमुख, तो ये पूरा का पूरा रीजन, अगर ये रीजन को देखेंगे तो ये पूरा क्या है, आयरन ओर रीजन है, दिस इज आयरन ओर रीजन ऑफ कर्नाटका, एंड कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, तो इंडिया में जहां पर पहली बार क्या मिला, लिथियम, ठीक है, अब देखो इंडिया में पहले लिथियम नहीं था, लिथियम से क्या बनता है, बैटरी बनते हैं, ठीक है, और हम लोग अभी किस में चल रहे हैं, ऑयल के साथ हमारे फ्यूल चल रहा है, उसके साथ हम आगे किस लिए मूव करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो इंडिया में ये डिसाइड हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाया जाएगा, और उसी को देखते हुए इंडिया में कौन सी कंपनी आई पहली बार, टेस्ला,
एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला फर्स्ट टाइम इंडिया पे आई, और कहाँ पर आई थी? कर्नाटका पे ही है, बैंगलोर पे उन्होंने सेटअप डाला। और देखो कंपनी आने के कुछ साल बाद, कुछ दिनों बाद ही इंडिया में क्या मिला? लिथियम भी मिला, जो लिथियम हमको रिक्वायर्ड है बैटरी के लिए। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ती है तो चीजें भारत में मिलने लगती हैं अपने आप, पता नहीं कैसे। बट हाँ, क्या है, आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि लिथियम किस स्टेट्स में माइनिंग के लिए मिला है, तो वो क्या आपका कर्नाटका है, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या है, ओरिजिनल अगर देखेंगे धारवाड़ प्लेट्यू तो वो कर्नाटका में देखने को मिलता है। क्लियर है? और ये जो आपका बाबा बुडान हमने पढ़ा, ये बाबा बुडान, ठीक है, तो यहाँ का जो आयरन ओर है, द आयरन ओर ऑफ बाबा बुडान हिल्स, इसको यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल भद्रावती स्टील प्लांट में। कहाँ पे? भद्रावती स्टील प्लांट, यहाँ पर नाम लिख देते हैं अच्छे से, भद्रावती स्टील प्लांट। ये भी आपका कहाँ पर है? कर्नाटका में ही है, भद्रावती स्टील प्लांट। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, विश्वेश्वरैया। एनीवन, विश्वेश्वरैया कौन थे? सर जो इंजीनियर्स डे मनाते हैं 15 सितंबर वेरी को, गुड, उनका वेरी गुड। बर्थडे आता है। द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया, और इंजीनियर्स डे इन्हीं के नाम पे मनाता है, विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो उनके नाम पे ये है भद्रावती स्टील प्लांट, जिसको आयरन और कहाँ से मिलता है? बाबा बुडान से मिलता है, और लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर भद्रावती। भद्रावती जो रिवर है उसके पास ही है। सो दिस प्लेस, न्यू मैंगलोर और बैंगलोर के बीच में यहाँ पे, सो हियर वी हैव द रिवर भद्रा। ठीक है, जो आपकी दो रिवर आती हैं इन तेलंगाना, आई विल जस्ट प्लॉट हियर, तो यहाँ पे बताते हैं आपको। सो दिस प्लेस, सो नीचे से एक रिवर इधर से आएगी और एक रिवर यहाँ से आती है, और आगे चलकर ये दोनों रिवर मिलती हैं। सो दिस इज भद्रा रिवर, दिस इज तुंगा रिवर, and both become Tungabhadra, and ultimately they meet river Krishna। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखेंगे। क्लियर है? सॉरी, नॉट रिवर कृष्णा, इज कावेरी। सो प्लीज नॉट रिवर कृष्णा, नॉट कावेरी, रिवर कृष्णा। ठीक है, सो रिवर यहाँ से गोदावरी, देन वी हैव कृष्णा। सो कृष्णा में जाकर ये दोनों मिलते हैं, तुंगा एंड भद्रा, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, सो यहीं पर आपका देखेंगे, सो हियर वी हैव भद्रावती स्टील प्लांट, भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका? एम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, इस नाम से भी जानते हैं। सीजीपीएससी में अभी रिसेंटली कोई एक एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट का नाम बदलकर क्या, सॉरी, भद्रावती स्टील प्लांट का नाम क्या है, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखेंगे इसको। देन वी हैव चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग यहाँ पर मैंने आपको बताया, दिस इज चित्रदुर्ग, दिस रीजन चित्रदुर्ग, फेमस फॉर, चित्रदुर्ग इज फेमस फॉर शुगर इंडस्ट्रीज एंड सैंडलवुड, चंदन की लकड़ियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है सैंडलवुड, सैंडलवुड एंड शुगर इंडस्ट्रीज, चित्रदुर्ग। ठीक है, देन हियर दिस रीजन वी हैव बिदर। ये आपका हिस्ट्री में हम देखेंगे, जब इनिशियली आपके कुछ किंगडम्स बनते हैं, गोलकोंडा, द किंगडम ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यही रीजन था। ठीक है, सो बिदर उसमें से एक पार्ट उनका बनता है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर है गुलबर्ग। ठीक है, गुलबर्ग, ये पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे और मेडिवल हिस्ट्री तब आपको दिखेगा, स्पेशली मेडिवल हिस्ट्री, बिदर, गुलबर्ग, क्योंकि हम पढ़ने वहां पर क्या पढ़ते हैं, दो टू इंपॉर्टेंट किंगडम, वन इज विजयनगर किंगडम, विजयनगर, और दूसरा क्या है, बहमनी, बहमनी किंगडम। सो विजयनगर एंड बहमनी किंगडम इसी रीजन में स्प्रेड थे, खासकर बहमनी किंगडम का ये सेंटर था, बिदर, गुलबर्ग, बीजापुर। ठीक है, सो बीजापुर, टोटल 5 जगह को मिलाकर, 5 एरिया को मिलाकर क्या बनता था, बहमनी किंगडम, जिसमें से एक क्या था, बिदर, सेकंड इज बीजापुर, एक आपका क्या, गुलबर्ग। उसके साथ साथ ये वाला रीजन कॉल्ड इज रायचूर,
ठीक है, रायचूर, और रायचूर के पास का द्वाब रीजन यही है, यही तुंगभद्र रिवर से बनता है रायचूर। क्लियर है? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे आप आपके एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे और मिडिवल हिस्ट्री में, जहां पर क्या होता कल्चर डेवलपमेंट हुआ था। और यही रीजन को अगर देखेंगे तो इसी रीजन के आसपास ही हमारा इंडिया में एक नया टेम्पल आर्किटेक्चर आएगा, ठीक है, जो कि आपका नॉर्थ और साउथ के दोनों टेम्पल आर्किटेक्चर का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, जिसको बोलते हैं वेसर, वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, वेसर और बेसर पद्धति, ठीक है, VESARA, वेसर। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर नीचे एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट भी है, उसका नाम ही क्या है आपका, धारवाड़। सर एक वो किंगडम का नाम क्या बताया? बहामनी और विजयनगर किंगडम। बहामन। ठीक। ओके सर। और ये जो पार्ट्स बता रहे हैं आपको, बिदर, गुलबर्ग, बीजापुर, रायचूर, ये सारा बहामनी किंगडम का पार्ट था। ठीक है, अच्छा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, सो विजयनगर किंगडम जब बनेगी तो उसकी एक कैपिटल बनेगी, एंड दिस इज हम्पी, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी, वेरी फेमस साइट हम्पी, HAMPI, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी। I'll just write here. और हम्पी से काफी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जब एग्जाम देखेंगे तो वहां पर काफी क्वेश्चन आएगा, स्पेशली पूछा जाता है रूइंस ऑफ हम्पी। ठीक है, वहां पर एक है आपका चैरियट टेम्पल, जिसको रथा बोलते हैं, रथा मंदिर, रथा टेम्पल। ठीक है, तो रथ टेम्पल, द रूइंस ऑफ हम्पी, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी हुआ करती थी बिफोर डिमोलिशन। फिर बाद में क्या हुआ, विजयनगर और बहामनी किंगडम, इन दोनों के बीच फाइट हुआ, और ये वॉर होने के बाद क्या हुआ था, इस हम्पी को तोड़ दिया गया। ठीक है, और वही हम्पी के आज क्या बचे कुछ अवशेष, अवशेष को बोलते हैं रुइंस, तो रुइंस ऑफ हम्पी आज इस नाम से जाना जाता है, जो कि क्या आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो प्लीज रिमेंबर। ठीक है, सो हम्पी प्लीज मार्क, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर है वो, बहुत बड़ा सेंटर है वो। दिस इज कर्नाटका। सो प्लीज एक बार और रिपीट कर लेंगे, जो भी किसी को डाउट है प्लीज पूछिए। देन आई विल गिव यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन अबाउट द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड द बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन ऑफ कर्नाटका, नेशनल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटी रीजन। सो एक तो आपको पता ही है बांडीपुर, नंबर 2 इज बैनरगट्टा, बैनरघट्टा, बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, यहीं पर अगर कर्नाटका में देखेंगे, सो वी हैव द कोडागू, कोडागू, और बहुत फेमस वैली है यहाँ पे, एंड पूरा का पूरा रीजन देखेंगे, सो इट इज़ वेरी फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन, एंड कर्नाटका इंडिया में कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया इज कर्नाटका, कॉफ़ी प्लांटेशन, कोडागू वैली, वेरी फेमस वैली। ठीक है, सो वी हैव बैनरघट्टा बायोलॉजिकल एंड नेशनल पार्क, बांडीपुर नेशनल पार्क। Then the third one is Nagarhole, Nagarhole National Park. Then the fourth is Kudarmukh National Park, Kudarmukh National Park.
क्लियर है? द फिफ्थ वन इज अंसी, अंशी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क। देन वी हैव मुडुमलाई। देखो काफी ज्यादा ये पूरा का पूरा जो आप ट्राई जंक्शन पढ़ते हैं ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो मेजोरिटी ये सब चीज आपका क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पास का रीजन। सो वी हैव बांडीपुर, बैनरघट्टा, नागरहोल, कुदरमुख, अंसी। देन मुडुमलाई नेशनल पार्क, जो मैंने आपको ज्योग्राफी की बुक पढ़ने बोले हैं, इंडिया का, इंडियन ज्योग्राफी का, वहां पर एक लास्ट में जब चैप्टर्स आएंगे जहां पर आपका बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह दिया है, ठीक है, वहां पर देखना आपको सारे के नाम मिलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। क्लियर है? सो बांडीपुर, बैनरघट्टा, नागरहोल, कुदरमुख, अंसी, मुडुमलाई। सो these are the important national parks in Karnataka. So please remember Bandipur, Bannerghatta, Nagarhole, Kudarmukh, Ansi and Mudumalai. In the region of Western Ghats and Nilgiri Hills. So पूरा वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी हिल्स के पार्ट में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो सम ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कर्नाटका किस लिए फेमस है, जो भी छोटे मोटे चीजें थी। वी आर सर्टन डैम्स एंड रिवर्स, तो वो चीजें हम लोग देखेंगे ड्रेनेज पे, बट अभी हाँ इतना आप इंफॉर्मेशन रखिए कर्नाटका के रिगार्डिंग। एंड नाउ द लास्ट वन, तेलंगाना, द लास्ट स्टेट जो हम बचे हुए थे। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग टोटल स्टेट फॉर्मेशन भी देखेंगे इंडिया के, तो सबसे लास्ट में जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या था आपका, तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना स्टेट्स बना था किससे बाइफर्केट होकर, आंध्र प्रदेश से। सो आंध्र प्रदेश को तोड़कर आपका क्या बनाया गया, तेलंगाना। 10 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, 10 नॉर्थ की जो डिस्ट्रिक्ट थे तेलंगाना की, उसको यहाँ पर के जो डिस्ट्रिक्ट थे उसको तोड़कर क्या बनाया गया था, आंध्र प्रदेश के 10 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को तोड़कर बनाया गया तेलंगाना, ठीक है? अच्छा, एनीवन, तेलंगाना किस ईयर फॉर्म हुआ था, कोई भी बताएगा? फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना इन विच ईयर? 2014 सर। 2014, 2nd of June 2014, वेरी गुड, ठीक है? 29th स्टेट ऑफ इंडिया बना था, लेकिन अभी तो क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट नो मोर अ स्टेट, वो यूनियन टेरिटरी बन गया। सो अगेन वी हैव 28, बट इसका नंबर देखेंगे तो क्या था, 29th स्टेट ऑफ इंडिया था उस समय जब बना था। ठीक है? सो जस्ट ड्रॉ तेलंगाना। बिट लाइक दिस, इस तरह से आपकी तेलंगाना। सो हियर वी हैव छत्तीसगढ़, here it is Andhra Pradesh will big border on the north, here we have Maharashtra, और नीचे आपका क्या होगा, कर्नाटक। सो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है? सो छत्तीसगढ़ से अगर आप देखते हैं बीजापुर साइड से अगर एंटर करते हैं, हैदराबाद जाते होंगे कभी तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आता है आदिलाबाद। सो वी हैव आदिलाबाद, ठीक है? छत्तीसगढ़ से बहुत पास है ये हैदराबाद वगैरह, ठीक है? सो आदिलाबाद के बाद यहाँ पर आएगा प्लेस कॉल्ड निजामबाद। ऑन दिस साइड वी हैव करीमनगर। सो आदिलाबाद, निजामबाद, करीमनगर। इट इज वारंगल, ठीक है? वारंगल के साथ यहाँ पर देखेंगे मेडक। ये सारे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है? कुछ इस तरह से कटते हैं यहाँ पर। मेडक, ठीक है? सो दिस इज वारंगल जैसा। देन वी हैव खम्मम, खम्मम के बाद यहाँ पर देखेंगे नालगोंडा, ठीक है? सो
It is bit like this. So this is Nalgonda. Nalgonda. This is Mehboob Nagar. यहाँ पर क्या आपका महबूब नगर. महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट. एंड दिस इज रंगारेड्डी. रंगारेड्डी. ठीक है. तो अगर बोलेंगे सिटी ऑफ हैदराबाद, सो इट कम्स अंडर द रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पर आपका क्या है, हैदराबाद. तो देखो छत्तीसगढ़ से आप बीजापुर से आदिलाबाद, देन यू विल मूव टुवर्ड करीमनगर और निज़ामबाद. ठीक है. निज़ामबाद से कहाँ से जाते हैं हम लोग, पहुँचते हैं हैदराबाद. यही आपका क्या है, ट्रेन रूट है. एंड अदर वन इज टुवर्ड्स करीमनगर टू वारंगल, एंड देन ये वाले रूट से चेन्नई की ओर मूव करते हैं. ओके. सो प्लीज रिमेंबर, आदिलाबाद, निज़ामबाद, करीमनगर, वारंगल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, नालगोंडा, महबूब नगर एंड खम्मम. Here, so these are the famous cities and also the districts of Telangana. The first one, Hyderabad, will talk about the city called Hyderabad. तो हैदराबाद अभी क्या है आपकी जॉइंट कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. देखो 10 साल के लिए बनाया गया इसको. तो 2014 से अगर आप देखेंगे 10 इयर्स तक ये क्या होगा, दोनों का कैपिटल होगा, तेलंगाना का भी और आंध्र प्रदेश का भी. देखो नया राज्य क्या बना, तेलंगाना बना. ये कहा जाता है, ऑन पेपर इट इज सेड कि तेलंगाना एक नया राज्य बना. किससे कटकर, आंध्र प्रदेश. पर अगर सच्चाई देखेंगे तो आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बन गया है तेलंगाना से कटकर. अब ये बोलोगे नहीं सर ये तो ऐसा गलत बात होगा. आई नो ये गलत बात होगा, क्योंकि आपका जो स्टेट जो पहले कहलाता था, इतना बड़ा सा स्टेट था, दोनों को जो लेता था, सो दिस इज आंध्र प्रदेश एंड दिस इज तेलंगाना. अब क्या हुआ बाद में कि ये पूरा रीजन पहले आंध्र प्रदेश कहलाता था, इससे कटकर आपका क्या बना, तेलंगाना. पर तेलंगाना अगर देखेंगे तो ये तो ओरिजिनल लैंड था, वही उसका नाम बस बदल दिया गया. पर ये जो छोटा, ये जो साइड का पार्ट था, इसको अलग किया गया है. तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि आंध्र प्रदेश इज द न्यू स्टेट्स. बट हाँ, आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश तो क्रिएट नहीं होता, तो उस रीजन का नाम तेलंगाना है, इसको तेलंगाना न्यू स्टेट माना जाता है. पर तेलंगाना को ज़्यादा बेनिफिट हुआ जब आपका आंध्र प्रदेश अलग हुआ. तो मेजॉरिटी जो भी रीजन क्या था, रिच रीजन थे, जहाँ पर इंडस्ट्री था, जहाँ पर मिनरल्स था, वो सारा का सारा तेलंगाना में रह गया और आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं मिला. एक दो जगह को छोड़कर. आंध्र प्रदेश में आपको मुश्किल से हमने क्या पढ़ा, विजयनगर एंड विशाखापट्टनम. बट मेजॉरिटी जो मेन रीजन था वो किसको मिला, तेलंगाना को मिला. तो ये डिस्प्यूट बनाया गया उस समय कि अगर हम हैदराबाद को खो देते हैं, इफ वी लूज द हैदराबाद, तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. आंध्र प्रदेश का कुछ ऐसा कहना था. और सोचो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, सो देयर आर ओनली फ्यू स्टेट्स जिन्होंने क्या कहा था कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है, हमको इंडिया में नहीं मिलना है. उसमें एक हैदराबाद था. हैदराबाद में इतना ज़्यादा इनकम जनरेशन होता है कि पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मेन सेंटर होता है. और वो सेंटर किससे छीन रहा था, आपके आंध्र प्रदेश से. तो इसलिए, और मेनली हैदराबाद में सब कुछ था, चाहे वहाँ पर जुडिशरी देखें, हाई कोर्ट देखें, वहाँ का सब कुछ हैदराबाद में. सो दे वांट कि नहीं, हैदराबाद आप तोड़ लो ठीक है, बट हैदराबाद को कुछ साल तक रहना ताकि हम प्रॉपर ट्रांसफर हो सके. तो वो प्रॉपर ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं. और इसीलिए आंध्र प्रदेश को जब बाइफरकेट कर रहे थे इन दोनों को अलग अलग, तो आंध्र प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपको जो भी जरूरत पड़ेगी विल हेल्प यू आउट. तेलंगाना को नहीं कहा था कि तेलंगाना को कि आपकी जरूरत के लिए हम काम करेंगे, आंध्र प्रदेश को कहा था. और बाद में ये इलेक्शन प्रोमिसेस को रखा नहीं गया था, जिसके कारण से जो अपनी कौन सी अभी जो केंद्र सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, इनके खिलाफ एक ही बार क्या आया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन. किसी भी एक ही बार आया है सिर्फ, याद रखना. नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि आप आइए और लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस प्रूफ करके दिखाइए कि आप सरकार चलाने के लायक हैं. ठीक है. तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता तो सरकार गिर जाती है. और एक ही बार मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, और वो आया था आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के लिए. ठीक है. मतलब आपका 2017 में ये उसको लेकर आया गया था, जब बीजेपी को उन्होंने क्या बोला आंध्र प्रदेश ने कि आपने इलेक्शन प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया और जो भी चीजें हमसे हमने मांगा था उसको पूरा नहीं किया. ठीक है. इनिशियली जो आंध्र प्रदेश के सीएम थे उन्होंने काफी हेल्प किया था बीजेपी गवर्नमेंट को, बट इलेक्शन के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, साइड ट्रैक कर दिया था, जिसके कारण ये काफी ज्यादा विवादित हुआ था. तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ही बार आपका क्या आया नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो क्यों आया था? तो आया था आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अगेंस्ट.
क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग सभी। क्लियर है, अच्छा ये तो हुआ जनरल। अब चलिए अब आते हैं वापस हैदराबाद में। तो हैदराबाद इज अ ज्वाइंट कैपिटल, ठीक है। और हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर। किस रिवर के तट पे है आपका हैदराबाद? मूसी। याद रखना हैदराबाद किस पे है? मूसी। एंड इन हैदराबाद वी हैव वेरी फेमस डैम कॉल्ड हुसैन सागर। हुसैन सागर, ये लेक भी है, डैम भी है, हुसैन सागर लेक। एंड हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन रिवर मूसी। मूसी नदी के तट पे है, ठीक है। और ये मूसी किसी ट्रिब्यूटरी है, मूसी जाकर ऊपर मिलती है कृष्णा से। सो मूसी आपकी सहायक नदी है कृष्णा की। सो मूसी पे बसा है आपका हैदराबाद शहर। क्लियर है। और हैदराबाद जैसे देखेंगे तो यहीं बगल में छोटा सा एक और शहर है जिनको ट्विन सिटी बोलते हैं। तो हैदराबाद की जो ट्विन सिटी है वो क्या है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ट्विन सिटी। क्लियर है। अगेन हैदराबाद भी आपके किसके लिए फेमस है? इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी इंडस्ट्री। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी फेमस है। उनका अपना टॉलीवुड है, वो भी आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में उसका सेंटर है। बाहुबली मूवीज एंड ऑल तो देखते हो आप लोग, सारा का शूटिंग वहीं से होता है। सो हैदराबाद वेरी ब्यूटीफुल सिटी। काफ़ी जितने भी जो मेजर सेंटर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे अभी कहाँ पर आ रहे हैं? आपके हैदराबाद पे ही आ रहे हैं। सो टाइम एंड अगेन करंट अफेयर में बहुत सारा अपडेशन आपको हैदराबाद के रिगार्डिंग मिलता ही जाएगा, ठीक है। पूरे थ्रू आउट द ईयर मिलेगा, तो उसको ध्यान रखना। और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से भी जो फ्लाइट सर्विसेज स्टार्ट हुई, तो एक फ्लाइट सर्विसेज कहाँ की ओर गई? हैदराबाद, ये भी याद रखना, ठीक है। द न्यू फ्लाइट सर्विसेज फ्रॉम जगदलपुर जब स्टार्ट हुआ तो कहाँ पर लिया गया? हैदराबाद के लिए भी स्टार्ट किया गया। द सेकेंड इज गोलकोंडा, ठीक है। तो जो कर्नाटक में हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कौन सा? क्या? बहामनी किंगडम। तो बहामनी किंगडम के टोटल 5 पार्ट थे, ठीक है। तो 5 पार्ट में से 4 पार्ट तो हम कहाँ पर देख रहे थे? हैदराबाद, वहां देख रहे थे, क्या बोलते हैं आपका, कर्नाटक में। और जो एक पार्ट बच रहा है वो क्या है आपका? गोलकोंडा, ठीक है। और वो जो गोलकोंडा है वो कहाँ पर आपका? तेलंगाना पे, इस वाले पार्ट पे आता है गोलकोंडा, ठीक है। सो आपके वेस्टर्न साइड पे गोलकोंडा। अगेन गोलकोंडा भी आपका किस रिवर पे है? मूसी। ये सारा का सारा रीजन तो मूसी रिवर पे ही आपका गोलकोंडा। देन दिस नालगोंडा। नालगोंडा इज फेमस फॉर कॉपर, ठीक है। कॉपर माइनिंग, कॉपर माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस आपका नालगोंडा। और इसी रीजन पे जो नालगोंडा रीजन है, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस इंडिया का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कुछ बहुत ही रेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनको आपको याद रखना है, तो ये जो इस रीजन पे आपका क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो दोनों में एक्सटेंड है ना आपका, सीधा तेलंगाना में भी है और आंध्र प्रदेश में भी। इसका नाम क्या है आपका? नागार्जुन, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम सेंचुरी, ठीक है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम सेंचुरी, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इस बार सीजीपीएससी में, शायद सीजीपीएससी नहीं, दिस ईयर यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। यूपीएससी जो लास्ट हुआ था उसके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट रीजन किस जगह पे है? तो ये इट इज योर नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आपके आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में फैला हुआ है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, नागार्जुन श्रीशैलम। ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर। अच्छा, सिकंदराबाद पे अपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा है, सो जस्ट राइट डाउन इन सिकंदराबाद, ठीक है। साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है। IRTS, इंडियन रेलवे सर्विसेज जो होती हैं, ठीक है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, उसकी जो मेन ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर है आपका? सिकंदराबाद में है। क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल स्टेशन, अंडरग्राउंड हाइडल स्टेशन, ठीक है, जो आपका क्या करते हैं? जल से आप ऊर्जा उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो अंडरग्राउंड जल से ऊर्जा उत्पादन करने का केंद्र क्या है आपका? सिकंदराबाद।
क्लियर है? उसके बाद आपका ये निजामाबाद इज फेमस फॉर शुगर केन। वेट शिवांगी, जी बोलिए। सर वो IR समथिंग आपने बोला ना, वो क्या बोला, वो सुन नहीं पाई मैं। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज IRTS, उसका सेंटर है, वहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है। जैसे आपका IS की ट्रेनिंग कहाँ होती है? लबासना पे, ठीक है? तो वैसी IRTS की ट्रेनिंग कहाँ होती है? सिकंदराबाद में होती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। ओके। क्लियर? सो प्लीज ध्यान रखेंगे। वारंगल भी अगेन आपका काफी बड़ा सेंटर था। हिस्ट्री में हम उसको मेजरली देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में देखना, एक डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग, उसका नाम होगा काकतीय डायनेस्टी। क्या नाम होगा? काकतीय डायनेस्टी। जो अभी भी बस्तर का रीजन, बस्तर के रीजन के राजा अभी भी किसके हैं? ये काकतीय डायनेस्टी के ही है। आज भी जो किंग है ना बस्तर पे, वो किससे हैं? काकतीय, कमल सिंह भंजदेव। ठीक है, तो वो कहाँ से आते हैं? अपने काकतीय डायनेस्टी। और देखो ये ऊपर क्या है? छत्तीसगढ़। तो यही वारंगल से वो क्या किए थे? छत्तीसगढ़ के इस रीजन में एंटर किए थे और बाद में यहाँ पर स्टेब्लिश किया था काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, तो याद रखना ये वारंगल, हम लोग पढ़ेंगे इसको छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में। क्लियर है? वारंगल रीजन। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी यहाँ पर फ्लो होती है, खैर अपन उसको रिवर सिस्टम में ही देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो काफी ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, सो है तेलंगाना के आसपास जो रिवर्स हैं उनको हम लोग बाद में देखेंगे। सो वी हैव रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा। ठीक है, वो दोनों के दोनों ही यहाँ पर भी फ्लो होकर जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिवर इंक्लूडिंग रिवर कृष्णा, रिवर गोदावरी, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कृष्णा, गोदावरी, मूसी। कृष्णा, गोदावरी, मूसी, ये तीनों आपके क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो जी जी, निजामाबाद में क्या बताए सर? कहाँ पे? निजामाबाद पे शुगर केन के लिए फेमस है। ओके सर। साउथ में 2-4 सेंटर है शुगर केन का, उसमें से एक सेंटर ही है। ओके सर। ठीक है, एंड द नेशनल पार्क्स इन तेलंगाना। नेशनल पार्क्स, अच्छा वो हमने बायोडाइवर्सिटी रीजन, स्पेशली द नेशनल पार्क्स इन तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 3 आपके नेशनल पार्क है तेलंगाना में। वन इज कासू ब्रह्मा रेड्डी और ब्रह्मानंद रेड्डी। कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। देखो आपको नेशनल पार्क मैंने जितने कराए हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा भी, जब हम लोग मैप वर्क करेंगे। मैप वर्क मतलब आपका जो प्रीलिम्स रिलेटेड जब जाएंगे तब वहां पर। अभी मैंने आपको क्या किया? सारे के ही नाम बता दिए। ठीक है, जैसे कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी, ये कभी नहीं पूछने वाला CGPSC, बट हाँ नागार्जुन श्रीशैलम डेफिनेटली पूछ सकता है इसको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं है, बट हाँ अभी हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? सबका नाम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, देन द सेकेंड वन इज महावीर। महावीर हरिण्य वनस्थली, महावीर हरिण्य वनस्थली। ठीक है, तो ये है आपका एक, ये भी आपका नेशनल पार्क है। एंड द थर्ड नेशनल पार्क मृगवानी। ठीक है, थर्ड इज, वेट, मृगवानी नेशनल पार्क। सो दीज आर द 3 नेशनल पार्क्स। अब इनके नेशनल पार्क्स इतने हार्ड हैं कि नेशनल पार्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपका टाइगर रिजर्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिण्य वनस्थली एंड मृगवानी, MRUGAVANI, मृगवानी नेशनल पार्क। Yes, so here I complete with all the states of India, और उसमें जो भी नेशनल पार्क्स थे वो हमने देखे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स, और साथ ही साथ जो भी छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन था सारे के सारे पे वो सब कुछ यहाँ पर कवर किया। ठीक है, एंड ऑन संडे और द सैटरडे यू विल हैव टेस्ट ऑन मैप वर्क इंडिया। ठीक है, तो संडे को आपका टेस्ट होगा मैप वर्क पे। पेपर आपका देखते हैं हम लोग, टाइमिंग विल डिसाइड दैट 9 बजे या 10 बजे जो भी टाइम होगा। विल अपलोड द पेपर फॉर एंटायर डे, पूरे दिन भर में आप सॉल्व कर सकते हैं।
बट प्लीज मेक श्योर वंस द टाइमर विल स्टार्ट वो 1 घंटे पे ही खत्म हो जाएगा। एंड नो नीड टू, कहीं पर भी आप क्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। भले कि 0 आए, 2 मार्क्स आए, 4 मार्क्स आए, वो चलता है, बट चोरी नहीं करना है कि हम यहाँ से देख के लिख रहे हैं, वहां से देख के लिख रहे हैं। जस्ट गो एंड सॉल्व जैसा आपको बनता है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर ये सारे स्टेट्स के इंफॉर्मेशन डिटेल्स पे जो मैंने कराए हैं, मेजर वंस प्लीज रिमेंबर, वो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और भी हैं जो कि हम क्या करेंगे, जो हमारा लेक्चर होगा ज्योग्राफी का उसमें उस चीज को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मेजोरिटी माउंटेन्स को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, काफी रिवर्स को छोड़ा है, वैली सिस्टम को छोड़ा है, क्योंकि वो हम लोग क्या करते हैं ज्योग्राफी में उसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। एंड आई एम टीचिंग इन दैट मैनर ओनली। ज्योग्राफी तो हम पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा डिटेल करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से डिटेल लेते हुए चलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहाँ पर हम लोग इस चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस माई स्क्रीन।